हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं नोट्स बनाने वाली हूँ एंड बेसिकली ये नोट्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। सो मैं नोट्स बनाने के टाइम पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मैं एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं कोई रेफरेंस बुक की हेल्प से उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी है उसको मैं लिख रही हूँ, ताकि कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको हमेशा एनसीईआरटी से नहीं पूछते वो लोग, या तो एग्जाम्पलर से पूछेंगे या तो फिर वो लोग कोई भी साइंस के रेफरेंस बुक लाइक लक्ष्मी सिंह या फिर टुगेदर विद से पूछ सकते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप अ रेफरेंस बुक विथ यू फॉर साइंस एंड मैथ्स के लिए तो हमें पता है कि आर डी शर्मा एक है। सो या यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। सो ये वीडियो में मैं एक्चुअली फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के नोट्स बना रही हूँ। सो एज यू कैन सी कि मैं हमेशा टेक्स्ट बुक रीड करती हूँ एंड उसके बाद ही नोट्स बनाने शुरू करती हूँ, ताकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या रीड किया है, उसके बाद में ही मैं कुछ लिख सकती हूँ, राइट। लाइक अभी क्या होता है कि आप गूगल पे जाओगे सो यू विल गेट वेरियस डेफिनेशंस, बट आपकी जो एनसीईआरटी में आपको वो ही हमेशा आपको एग्ज़ाम्स में वो ही लिखनी होती है। सो कीप इन माइंड कि आप एनसीईआरटी हमेशा रीड कर रहे हो एंड उसके बाद ही नोट्स बना रहे हो। सो इधर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें मैं ऐसे बना के उसको डेरिवेशन, जैसे ये था तो मैंने डेरिवेशन लिखा, फिर मैं स्टिकी नोट्स भी बनाती हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट समरी टाइप होता है मैं उसको हमेशा एक टॉप ऑफ द चैप्टर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये अनबैलेंस्ड फोर्स का लिखना था कि बैलेंस फोर्स हमेशा उसका जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है, अनबैलेंस का जीरो के इक्वल नहीं होता है। सो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ये दो चीज़ें लिखी एंड अभी जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर पढ़ती जाऊँगी मैं स्टिकी नोट्स पे वो ऐड करती जाऊँगी। सो स्टिकी नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं बेसिकली 9th से अगर आप ये सब शुरू कर दो ना तो आपको 10th में जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ 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 स्टिकी नोट्स एंड एनसीईआरटी को बहुत ही ज़रूर से पढ़ना है। फिर मैं इधर एग्जाम्पलर पढ़ने लग गई, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड थोड़े वो लेवल के ऊपर है, बट या इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। एंड अगर आप एक बार चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को थोरली हो जाओ उससे, सो एग्जाम्पलर इज़ वे टू ईजी फॉर यू गाइस। एंड मेरे लिए, मैंने जैसे इसके पहले चैप्टर था मेरा PT1 में मोशन, सो उसमें इतना ईजी था ना, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पलर्स में एग्जाम्पल दिए थे ना कि यार अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना सो इट्स लाइक कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा आपको आएगा ही आएगा। एंड हमारी एग्ज़ाम उसमें इतनी ईजी थी कि कुछ सब ईजी था उसमें, सब कुछ नहीं था। आपको एक बार एग्जाम्पलर ज़रूर से सॉल्व करनी है फॉर साइंस। आई विल रिकमेंड एग्जाम्पलर फॉर साइंस एंड मैथ्स के लिए आप एग्जाम्पलर खरीद सकते हो, बट आर डी शर्मा इट्स द मोस्ट प्रेफरेबल वन। एंड फिर मैंने इधर नोट्स बनाने वापस शुरू कर दिए जैसे जैसे मेरे को सब समझ आने लगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स। मैं एक बार एक जगह पे रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाने शुरू कर रही हूँ। सो अभी मैं बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस रीड किया तो मैं वो लिखना शुरू कर रही हूँ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोट्स बनाने के केपेबल नहीं हो तो आप कोई यूट्यूब चैनल में जाके उसके उधर नोट्स दिए होते हैं वो आप प्रेफर कर सकते हो। That was it for today and thank you so much for watching this video.